अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान समीरा खान आप सबका इस्तकबाल करती हूँ HS1 न्यूज़ चैनल पर। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जर्नलिस्ट हैं, लाइट ले लेंगे। बाबा खून से लिखते हैं, सियाही ना समझना। खून से लिखती हूँ, सियाही ना समझना। सहाफ़त में रहती हूँ, सवाल ही ना समझना। जर्नलिस्ट के कलम में इतनी ताकत है कि हम वाइट पेपर को ब्लैक कर देते। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे सहाफ़ियों की जानिब से स्मॉल एंड न्यूज़पेपर की जानिब से यूनियन के थ्रू आज INPR इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफिस के पास धरना मुनज़्ज़म करे। इसमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस भी हिस्सा लिए, विरासत अली साहब भी हिस्सा लिए, IGU के भी, और तकरीबन सुबह से लगातार हम धरना करके मुनज़्ज़म करते हुए हमारे हुकूक़ के लिए यहाँ पर आवाज़ गवर्नमेंट को सुनाते रहे कि हमारे आज तक 14 महीने 15 महीने से 9 साल गुजर गए। तेलंगाना आके हमारे को ऐड मिला। ऐड मिलने के बाद 14 महीने से हमारे को बिल्स नहीं आए थे, अब तक भी नहीं है। बहुत इंतज़ार करे, बहुत सब्र करे, क्योंकि हम तेलंगाना वाले, तेलंगाना जर्नलिस्ट, तेलंगाना की आवाम बहुत सब्र वाली है। 10 साल से भूख प्यास बर्दाश्त कर रही, तो 10 साल वक्त ख़राब हो गया तो भी बर्दाश्त करी। आज 10 साल हो गए तो भी बर्दाश्त करें। 14-15 महीने से हमारे बिल्स नहीं आए, तो हम वो बिलों के वास्ते में अगर हमारे को गवर्नमेंट बजट दे रही तो फिर हमारे बजट के हमारे बिल्स क्यों सैंक्शन नहीं हो रहे बोल के हम उसके वास्ते में आज धरना करें। और सुबह से हम शाम तक बराबर धरना मुनज़्ज़म करते हुए हमारे हुकूक़ की लड़ाई करें, क्योंकि अब तक जो ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो जितने हमारे को रूल्स लगाए वो उतने रूल्स से हम RNI ला के सेंट्रल गवर्नमेंट से हम अखबार के सहाफ़ियाँ एडिटर हैं, हम पूरे फुलफ़िल कर लेके हम यहाँ पर फाइलिंग करे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट में। तो बराबर हम हर किस्म के जीवों को भी हम फॉलो करते हुए हम बराबर यहाँ पर अखबार से ऐड लेते हैं हमेशा। तो वो अखबार के ऐड लेने में हमारे को 9 साल में 8 साल में हम 14 महीने से ऐड मिलने के बाद भी बिल नहीं सैंक्शन हुई, तो बिल के वास्ते में आज बहुत बड़ा धरना करे। अल्लाह के फजल से हम धरने में कामयाब रहे और लंच का भी यहीं हम इंतज़ाम कर लेके यहीं खा के भूखे बैठ गए थे। और कमिश्नर साहब हमारे धरने को सुनते हुए, हमारी तकलीफ़ को सुनते हुए फ़ोन करके आके डायरेक्टर साहब से बात कराए। हमारे यूनियन प्रेसिडेंट यूसुफ भाई से बात करके हमारे मसले मसाइल हल करने के वास्ते में बोले। और अभी हम जाके डायरेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम भी पेश करें, उसमें हमारे बिल्स इमीडिएट सैंक्शन हो जाएंगे और वो अमल करते हुए हमारे बिला हमारे को आने तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमारे को भी दलिता बंधु, BC बंधु ऐसा कुछ दे रहे सबको, हमारे को भी जर्नलिस्ट बंधु दियो बोल रहे हम। हमारा भी डिमांड है, हमारे को नहीं है सो याद नहीं है सो याद दिला रही गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट। ठीक है भाई, 1200 बच्चे जल के मर गए, तेलंगाना हासिल करे। हम इतने परेशानियों से भूख प्यास बर्दाश्त करते हुए रोडों पे बैठते हुए फुल टाइम एजिटेशनों में हिस्सा लेके जेलों की हवा खाए, भूख प्यास बर्दाश्त करके हम हमारे ज़िंदगियों को कुर्बान करते हुए तेलंगाना को से सैक्रिफाइस करके हम मेहनत कर रहे सहाफ़ियाँ। और उसी सहाफ़ियों के हक़ नहीं मिलने पर आज हमारे को बहुत एहतजाज करना पड़ा। इतना ज़िंदगी में हम तेलंगाना आने के बाद फर्स्ट, इससे पहले 2 साल पहले करे थे हम, जब भी एहतजाज करने के बाद ही हमारी डिमांड पूरी हुई थी। आज भी हमारे एहतजाज करने के बाद भी हमारी डिमांड पूरी हुई। लिहाजा हम तमाम मीडिया बरादरी से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमारे जो धरने को आप लोग अपने मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचाए। तेलंगाना राष्ट्र చిన్న మధ్య తరహా దినపత్రికలు అండ్ మ్యాగజైన్స్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర సమాచార శాఖ కార్యాలయం ముందు చిన్న మధ్యతరహా దినపత్రికల హక్కులను కాపాడాలని, చిన్న పత్రికల సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని, జర్నలిస్టుల సమస్యల్ని పరిష్కరించాలని ముఖ్యంగా ఈ ధర్నా కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ కార్యక్రమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంతో పాటు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించిన కొన్ని పత్రికల మిత్రులు కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। హిందీ, తెలుగు, ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్ దినపత్రికల ఎడిటర్లు ఈ ధర్నాలో పాల్గొనడం జరిగింది। చిన్న పత్రికల విషయానికి వస్తే ముఖ్యంగా గత 14 నెలల నుండి ప్రకటనలకు బిల్లులు చెల్లించడం లేదు। దీనివలన అనేక ఇబ్బందులను మేము, మా సిబ్బంది, మా దగ్గర పనిచేసే జర్నలిస్టులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవడం జరుగుతుంది। రెండవది,
ప్రకటనలు ఇవ్వడంలో కూడా చాలా వివక్ష చూపిస్తున్నారు. అర్హత లేని, అసలు అడ్రస్ లేని పత్రికలకు కోట్ల రూపాయలు పేజీల కొద్దీ 5, 6 పేజీలు ఇచ్చినారు. అయినా మేమేం అభ్యంతరం చెప్పలేదు. ప్రభుత్వం ఇచ్చినాం, ప్రభుత్వం ఇవ్వదలుచుకుంది, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. కానీ వాళ్ళకేమో బిల్లులు వెంటనే చెల్లిస్తున్నారు, మాకు 14 నుండి బిల్లులు ఇవ్వడం లేదు. ఈ వివక్ష ఎందుకు? తెలంగాణలోని పత్రికా సంపాదకుల పట్ల మీరెందుకు వివక్ష చూపిస్తున్నారు అనేది మా ప్రశ్న. इतनी विचार की बात है कि हमको बिना 13 से 14 महीने तक बिला नहीं दिए, एडवर्टाइजमेंट डाल लिए, लेकिन उनको बिल नहीं आया. वो बिल 13-14 महीने से नहीं दिए तो यहाँ पे पेपर, स्मॉल पेपर वाले कैसा चलाएंगे, उनकी ज़िंदगी कैसा होगी, एक बार गवर्नमेंट सोचना. आप ये स्टेट से वास्ता नहीं है, ये स्टेट में प्रिंटिंग भी नहीं होता हो, दूसरे स्टेटों में प्रिंट होते हैं. सो मैगजीन्स को, पेपरों को करोड़ों रुपए दे दे रहे आप. एक मैगजीन का बिल दिए तो तेलंगाना स्टेट में 1 साल स्मॉल मीडियम पेपर जीते यहाँ पे, एक ही बिल. और मैगजीन का वैसे आप किस वजह से उधर बिला दे रहे हैं, इमीडिएटली सैंक्शन कर रहे हैं. ऐड आते ही 2 महीने में उनको बिल आ रहा, या ऐड आ रहा 1.5 साल तक भी बिल नहीं आ रहा. इसकी वजह क्या है? उन पे कई को इतना आप जुल्म कर रहे हैं. आज इतने परेशान है स्मॉल एंड मीडियम पेपर वाले, उनका तकलीफ हर जगह मेमोरेंडम दे 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 के उनके चप्पल घसे गए. कितने एजुटेशन कर रहे हैं, लेकिन आज गवर्नमेंट सुनने को राजी नहीं है. यही हालात रहेंगे तो ये एजुटेशन यहाँ से नहीं रुकेगा किसी हाल, और उसको बढ़ाएंगे. और यहाँ ही हैदराबाद में ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में, ये तेलंगाना स्टेट के 33 डिस्ट्रिक्ट में भी इनका एजुटेशन चलेगा. उनके जो जस्टिस के डिमांड्स है, जो इंसाफी डिमांड्स है, वो डिमांड्स को चालू होने तक किसी हाल भी ये मूवमेंट चलेगा. गवर्नमेंट अभी को भी आंख खोलिए, क्या हो रहा है तेलंगाना स्टेट में, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट कैसा काम कर रहा, और यहाँ के पेपर के हालात क्या है, तो सब आप एक बार इंक्वायरी करिए. नहीं तो ये आप जो पैसे रिलीज कर रहे हैं तेलंगाना गवर्नमेंट से करोड़ों रुपए, वो करोड़ों रुपए किधर जा रहे हैं वो भी हम बाहर निकालेंगे. आपके जो नए मिनिस्टर आए हैं उनके लिए, उनके पास उनसे सवाल करिएगा. हम नए मिनिस्टर को नहीं, ये स्मॉल पेपर यूनियन तेलंगाना स्टेट चीफ मिनिस्टर के नज़र में भी ले गया. तेलंगाना चीफ मिनिस्टर को मालूम हो जैसे एजिटेशन करा. लास्ट बाई इलेक्शन में हुजूराबाद में एजिटेशन करके उन्हें क्या है बताए, स्मॉल पेपर वालों की क्या है ताकत. अभी मिनिस्टर से होता, और तेलंगाना हुकूमत में एक मिनिस्टर एक बड़ा उत्ता स्टेप लेता बोल के आप समझ सकते. यहाँ के मिनिस्टर, यहाँ के MLA, उनकी हालात क्या है, उनकी कुव्वत कितनी है, अपने को नहीं मालूम है क्या? इसलिए चीफ मिनिस्टर साहब, आप इनको क्या कि निकाल के फेंको ना को. स्मॉल पेपर, मीडियम पेपर बोले तो उन्हें पेपर में लिखते ही नहीं. उनका वॉइस एक एक जगह, एक एक जर्नलिस्ट उनका 100 से 200 वोट को वो प्रभावित कर सकता. गाँवों में काम कर रहा है, उनका नेटवर्क है डिस्ट्रिक्टों में. अब वो सोचिए, उनका पेपर नहीं तो क्या, थोड़े मीडिया हमारे गोद के मीडिया है, उन्हें लिखे तो बस है बोल के आप समझ रहे हैं. लेकिन इनके मुंह से जब उन मुंह खोल देंगे आपके बारे में, तो स्टेट में आपको बहुत से बहुत नुकसान पहुंचेगा. वो सोचिए आप. आज ये 500 पेपर बोले तो भी नहीं बोलते भी 8 से 9 हज़ार जर्नलिस्ट उनके काम कर रहे हैं फील्ड पे, पूरे पेपरों के. इसलिए हम अभी भी फाइनल चांस, आज ये स्ट्राइक से तो भी आप आँख खोलकर इनके जो भी मसले हैं, बिल पेंडिंग बिल है वो इमीडिएटली दीजिए, और उनका एक्रीडेशन पेंडिंग है वो भी दीजिए. अपग्रेड कीजिए पेपर्स को, और एम्पैनलमेंट में जो पेपर्स रहे हैं उनको एम्पैनलमेंट कीजिए. और मेन डिमांड ये है, आज हलचल चल रहा है हैदराबाद में, देख रहे शहर में आप, हम घर देते बोल के एक सोसाइटी आ रही, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करो, हम घर देते बोल के एक सोसाइटी आ रही. वो किसको दे रहे आप? PF होना कहते, ESI होना कहते, और ये होना कहते, वो होना कहते, वो हो तो घर देते कहते. बाबा फिर इन्हों किधर जाना? ये इनका वो खुद ही से पेपर ने लगाए, उन्होंने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लिए, रजिस्ट्रेशन करा ले RNA, और यहाँ पे भी आपके पास एम्पैनलमेंट हो गए है वो, फिर आप एक्रीडेशन भी दे रहे ना उनको. फिर वैसे ही घर क्यों नहीं देते? घर के लिए नए नए कई को लगा रहे आप डिमांड्स, नए नए उनको तकलीफा कई को देते. हम वही बोल रहे हैं, जो यहाँ के जो रजिस्टर्ड एम्पैनल पेपर्स है उनको भी किसी हाल, जो घरों के लिस्ट में उनका भी लिस्ट चढ़ाना चाहिए, उनको भी घर देना चाहिए.